भूमि जो है वो आवंटन उन वर्गों को जो भूमि से जुड़े कार्य करते हैं, जिनको रोजगार मुहैया हो सके। तमाम उन विषयों पे हम लोगों ने बात रखी जो आज की बुनियादी जरूरत है। ओबीसी का कॉलम पिछड़े जाति का जनगणना में रखा जाए, जो कि डिमांड है लगातार। उम्मीद है कि जब कार्यकर्ता इस बात को लेकर जाएंगे तो जन समर्थन बढ़ेगा और उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ पर चंद्रशेखर आजाद जो है कल निशाना साधते हैं, कहते हैं जो योगी सरकार दिखावा करते, जहां पर उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार में पिछले 9 साल से सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ा गया। और यही नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम प्रोग्राम के लिए जो है इनसे अनुमति मांगे थे और हमने खुद जो है इनको लेटर लिखे थे। सरकार जो है परमिशन नहीं दिए प्रोग्राम करने की, तो इससे पता चलते हैं जो इनको बाबा साहब से कितना ज़्यादा नफरत है। दलित पिछड़े समाज जो है बाबा साहब को जो मानते हैं वो समझ चुके हैं इस बात को, और अब जो है ये आंदोलन हमारे और मजबूत होते जा रहे, तमाम सारे लोग एकजुट हो रहे, 2027 की उत्तर प्रदेश की चुनाव के लिए जो है तैयार हो रहे और सब जो है समझ चुके हैं ये कौन सही है जिसके चलते जो है अब ये सरकार को याद आने लगे और ये बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती जो है अब मनाने लगे। इससे पहले जो है इनको याद नहीं आए तो चंद्रशेखर आजाद ने जो है योगी सरकार को बाबा साहब की जयंती मनाने पर जो है ढोंग बता दिए। तो क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद, एक बार आप सुने। पूरे उत्तर प्रदेश में अब समय आ गया है कि यात्रा के जरिए जन जागरण अभियान चलाया जाए। तो सत्ता परिवर्तन यात्रा आजाद समाज पार्टी जून माह से शुरू करेगी। उसकी पूरी घोषणा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कमेटी बहुत जल्द मीडिया के सामने प्रेस करके रखेगी। कल बीजेपी राहुल गांधी जी के लोकसभा क्षेत्र में एक अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करेगी। नहीं, क्षेत्र किसी का कोई परमानेंट नहीं होता है, वो तो लड़े भी नहीं थे पिछली बार। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि बाबा साहब अम्बेडकर का कौन कितना सम्मान करता है ये सब जानते हैं, देश जानता है कि कौन कितना सम्मान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में उत्तर प्रदेश पे ही मैंने लेटर लिख के मुख्यमंत्री से परमिशन मांगी कि उनके कार्यक्रम की परमिशन दे दी जाए, कि उनका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के यहाँ जिन गांव में अब तक नहीं होता था उनकी आस्था का सम्मान करते हुए आर्टिकल 25-26 का सम्मान करते हुए उनको अवसर दिया जाए कि वो अपने महापुरुषों की जयंती शोभायात्रा निकालने। इस सरकार ने एक नई परमिशन नहीं दी, इतना सम्मान करते हैं बाबा साहब का। और इनकी सरकार में सबसे ज्यादा मूर्तियां टूटी है 9 साल बाद। अचानक क्यों आपको याद आई कि बाबा साहब की जयंती भी आपको मनानी? अब से पहले तो आप लोग सोए हुए थे, क्योंकि अगर सच में देखी जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खास करके दलित बिछड़ों की अपमान करना, उनकी तस्वीरों पर पैर रखना, उनकी तस्वीरों के साथ उनको गालियां देना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि आर्मी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो संज्ञान लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं लेते और उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते, जो उनके अपमान करते, उन लोगों को कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं देते और उनको जो है बढ़ावा देते, उनकी हौसले और बुलंद करते, और उन लोग जो है लगातार उत्तर प्रदेश में दलित बिछड़ों को भी और बाबा साहब अम्बेडकर को भी जो है गालियां देते, उनके अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज़्यादा आपको ये देखने मिलेंगे और बीजेपी सरकार में देखने को मिला है। इससे पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान के तहत जो है ये देश चलते थे, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकतें जो है पहले भी हुए, लेकिन आप जो है बिल्कुल खुलेआम इस तरह से हो रहे और सरकार इस पर जो है इन लोगों को सुधारने में, इनके ऊपर कार्रवाई करने में नाकाम है। लेकिन आपको क्या लगते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।